बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन विंग्स। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती हैं और इनको बनाएंगे एक मज़ेदार सी सीक्रेट सॉस के साथ, जिससे इनका फ्लेवर और टेस्ट बहुत ही अमेजिंग होगा। अगर आपके घर में कोई दावत है तो एज अ स्टार्टर भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, सॉफ्ट, जूसी और टेंडर ये चिकन विंग्स बनती हैं और रेस्टोरेंट में काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं। बहुत ही कम बजट में और ज़्यादा क्वांटिटी में इजीली आप इनको घर पे बना सकते हैं। तो बस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलें शुरू करते हैं इसको बनाना। आधा किलो मैंने चिकन विंग्स ली हैं। इनको मैंने अच्छी तरह से धो लिया था। धोने के बाद अच्छी तरह से खुश कर लिया है और विंग्स को मैंने दो हिस्सों में काट लिया है। इस तरह से इसके दो पीसीस कर लेंगे और विंग्स को अच्छी तरह से ड्राई करना है। इनमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए और विंग्स को आप धोने के बाद छलनी में रख दें आधे घंटे के लिए, तो बहुत अच्छी तरह से ये ड्राई हो जाएंगी। मैं विदाउट स्किन यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो स्किन के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसको मैरिनेट करेंगे। 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। हाफ टी स्पून इसमें नमक डालेंगे और अब इसमें डालेंगे लेमन जूस। तो आधा मैंने लीमू लिया है, उसका जूस निकाल के डालेंगे। थोड़े बड़े साइज का लीमू था इसलिए मैं आधा यूज़ कर रही हूँ। अगर आप छोटे साइज का लें तो फिर आप पूरा डाल दें। अब अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करेंगे। लेमन जूस इसमें डाला है, उसकी वजह से विंग्स जो हैं वो बहुत आसानी से गल भी जाएंगी और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी बनेंगी। और जो इसमें नमक और लहसुन अदरक डाला है उसकी वजह से जो चिकन विंग्स की स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद इसको मैरिनेट करने के लिए रखेंगे कम से कम आधे घंटे के लिए। तो इसको मैरिनेट ज़रूर करना है, इससे इसका टेस्ट और फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। और लेमन जूस जो डाला है उसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, जूसी और टेंडर बनेंगी। अब इसको आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने देंगे। तब तक एक मज़ेदार सी सीक्रेट सॉस रेडी कर लेते हैं। अब मैंने एक बॉल लिया है, उसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून टोमेटो केचप और अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून चिली सॉस या जिसको हॉट सॉस भी कहते हैं। और अब इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून हनी। हनी आपने ज़रूर डालना है, इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और अगर आपके पास हनी नहीं है तो इसकी जगह आप 1 टेबलस्पून ब्राउन शुगर भी ऐड कर सकते हैं। और अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून मस्टर्ड पेस्ट। मस्टर्ड पेस्ट नहीं है तो इसकी जगह मस्टर्ड पाउडर भी आप यूज़ कर सकते हैं। हाफ टी स्पून पेपरिका पाउडर डालेंगे और हाफ ही टी स्पून नमक डालेंगे, या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। हाफ टी स्पून सफ़ेद मिर्च का पाउडर डालेंगे और हाफ ही टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि जो स्पाइसेस डाले हैं वो अच्छी तरह से वेल कंबाइन हो जाएं। तो बहुत ही मज़ेदार ये सॉस बनती है और चिकन विंग्स में इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। बहुत ही टेस्टी ये चिकन विंग्स बनती हैं। जब आप इसको ट्राई करेंगे तो यकीन करें बार बार बनाना पसंद करेंगे। तो सॉस रेडी हो गई है जो कि आगे जाके इस्तेमाल करेंगे। इसको मैं साइड पे रखूंगी। अब मैंने पैन लिया है, उसमें डालेंगे 3 से 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और थोड़ा सा ऑयल को गर्म कर लेंगे। चिकन को आधा घंटा हो गया था, बहुत अच्छी तरह से चिकन मैरिनेट हो गई थी। अब चिकन को फ्राई करना है ऑयल में, तो एक एक पीस को इस तरह से ऑयल में रखते जाएंगे और इनको फ्राई करेंगे। और पूरी चिकन विंग्स को इस तरीके से पैन में स्प्रेड कर देंगे ताकि इनकी ओवरलैपिंग ना हो, क्योंकि अगर ओवरलैपिंग होगी चिकन विंग्स की तो ये अच्छी तरह से फ्राई नहीं होंगे। तो बस सारी चिकन विंग्स को मैंने पैन में स्प्रेड कर दिया है और जैसे ही पैन में डालेंगे फ्राई करने के लिए तो कम से कम 2 से 3 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पे इनको फ्राई होने देंगे, ताकि इनकी जो एक साइड है वो अच्छी तरह से कुक हो जाए। और फिर इनकी साइड को पलट देंगे और दूसरी साइड से भी 2 से 3 मिनट के लिए मैं इनको फ्राई होने दूंगी। अब एक साइड से अच्छी तरह से ये फ्राई हो गई थी, इनकी साइड्स को मैंने चेंज कर दिया है और दूसरी साइड से भी 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई होने देंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पे। और फ्लेम को आपने लो नहीं करना, अगर फ्लेम को लो किया तो चिकन विंग्स फ़ौरन से पानी छोड़ने लगेंगी। तो बस मीडियम टू हाई फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से दूसरी साइड से भी फ्राई कर लेंगे, ताकि अच्छे से इन पे मार्क्स आ जाएं और बहुत अच्छी तरह से ये फ्राई हो जाएं। तो दोनों साइडों से चिकन विंग्स को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे। अब इसको मैं मिक्स करूंगी और इसको गलने के लिए रखना है, तो उसके लिए इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। चिकन विंग्स का जो अपना पानी होगा उसी में ये अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो जाएंगी। और इसको मैरिनेट भी किया था, उसकी वजह से भी ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी। अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए कवर कर दूंगी और इसको लो फ्लेम पे रखेंगे ताकि इसका जितना भी पानी है वो रिलीज़ हो जाए। तो 2 से 3 मिनट के बाद देखिए पानी कितना इसका रिलीज हो गया है। चिकन विंग्स का अपना जितना भी पानी था वो सारा निकल गया है। अब इसी पानी में चिकन विंग्स अच्छी तरह से पकेंगी और गलेंगी, इसमें मजीद पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे।
और अगर इसमें एक्स्ट्रा पानी का इस्तेमाल करेंगे तो टेस्ट और फ्लेवर इसका खराब हो जाएगा। अब इसको मैंने मिक्स कर लिया है और इसको कवर करके 6 से 7 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने के लिए रखेंगे, ताकि इसका पानी भी खुश्क हो जाए और चिकन विंग्स अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो जाए। तो 6 से 7 मिनट हो गए थे इसे पकते हुए। तो देखिए पानी इसका काफ़ी खुश्क हो गया है। चिकन विंग्स अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो गई हैं। तो चिकन को कम से कम आधे घंटे के लिए ज़रूर मैरिनेट करेंगे लेमन जूस के साथ। उससे चिकन बहुत ज़्यादा जल्दी गल भी जाएगी और बहुत ही मज़े की सॉफ्ट, जूसी और टेंडर बनेगी। अब चिकन का जितना भी पानी था वो खुश्क हो गया है। इसके सेंटर में थोड़ी-सी जगह बनाएँगे और इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ लहसुन और इसको फ्राई करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए और इसमें अच्छा-सा फ्लेवर आ जाए और इसका थोड़ा-सा कलर चेंज हो जाए। तो बस 1 से 2 मिनट के लिए लहसुन को मैंने फ्राई कर लिया है। बहुत अच्छी-सी इसमें से खुशबू आ रही है और जैसे ही इसको फ्राई करेंगे तो विंग्स को अच्छी तरह से इसमें मिक्स करेंगे और मिक्स करते हुए विंग्स को फ्राई करेंगे लहसुन के साथ कम से कम 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि जो लहसुन का फ्लेवर है वो विंग्स में आ जाए। तो इस तरीके से बहुत ही अच्छा फ्लेवर भी आएगा और बहुत ही टेस्टी ये बनेगी। तो लहसुन को पहले अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, फिर इसको विंग्स में मिक्स करेंगे। अगर वैसे ही लहसुन को मिक्स करेंगे तो एक स्मेल आएगी और अच्छा फ्लेवर भी नहीं आएगा। अच्छी तरह से लहसुन को फ्राई करेंगे, फिर इसको विंग्स में मिक्स करेंगे और कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए विंग्स को फ्राई करेंगे लहसुन के साथ, ताकि अच्छा-सा टेस्ट और फ्लेवर जो है वो विंग्स में आ जाए। अब विंग्स को मैंने फ्राई कर लिया है लहसुन के साथ और इसमें डालेंगे जो सॉस रेडी करके रखी हुई थी और इसको डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करते हुए कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए इसको पकाएँगे मीडियम टू लो फ्लेम पे, ताकि जो सॉस का फ्लेवर है वो विंग्स में आ जाए। तो बहुत ही मज़ेदार स्वीट एंड सावर ये चिकन विंग्स बनती हैं और जब आप इनको ट्राई करेंगे ना तो यकीन करें बार-बार बनाना पसंद करेंगे। तो सॉस डालने के बाद ज़्यादा इसको कुक नहीं करना, बस इसको इतना कुक करना है कि इसका फ्लेवर आ जाए चिकन विंग्स में और जितना भी ऑयल है इसका सेपरेट हो जाए। तो ऑयल देखिए बिल्कुल अलग हो गया है, चिकन विंग्स को अच्छी तरह से कुक कर लिया है सॉस में और अब इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और इसको गार्निश करेंगे स्प्रिंग अनियन के साथ और इसको डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 1 मिनट के लिए मिक्स करते हुए इसको पकाएँगे, ताकि स्प्रिंग अनियन का जो फ्लेवर है वो सॉस में आ जाए। तो बहुत ही मज़ेदार चिकन विंग्स रेडी हो गई हैं। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल, ईज़िली आप इनको घर पे बना सकते हैं, बहुत ही कम बजट में और ज़्यादा क्वांटिटी में। अब फ्लेम को मैं ऑफ कर दूँगी और इसको सर्व करते हैं। तो ये चेक करें आप इसकी फाइनल लुक। कितनी मज़ेदार ये चिकन विंग्स बनकर रेडी हुई हैं। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, जूसी और टेंडर बनती हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार सी चिकन विंग्स की रेसिपी को, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है और इनको बनाना बेहद आसान है। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।